तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट निकल आया है जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से है। तो इसका जो सेल है वो कहाँ पे है, तो आपका जयपुर में है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। कहाँ का है ये? जो रिक्रूटमेंट आया है ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस नोटिफिकेशन वैकेंसीज एलिजिबिलिटी एंड फ़ी। तो ये सब के बारे में हम आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। और ये कहाँ का है, तो जयपुर का है। और ये कहाँ का है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट इंडियन रेलवे के तरफ से आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में आपको हम सारी जानकारी प्राप्त करवाते हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, आपको पहले ही बोले थे हम कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कर रहा है इसका ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इसका वैकेंसीज आया है, जो कि कब आया है, तो 2024 में है। तो वैकेंसी का कुल पद कितना है, तो 1646 पद इसमें है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट इसका 10 तारीख से भरा जाएगा, यानी कि आज ही के दिन से इसका फॉर्म भराना शुरू हुआ है, ठीक है। और एंड डेट इसका कब है, तो 10 फरवरी में है, यानी कि एप्लीकेशन एंड डेट इसका 10 फरवरी 2024 में है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग को हम पहले भी हर एक वीडियो में बोलते आ रहे हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है। तो अभी जो भारत सरकार और केंद्र सरकार है और राज्य सरकार भी है, तो ये बहुत सारा फॉर्म अभी एप्लीकेशन मतलब लाने वाले, बहुत सारा बहाली लाने वाले हैं। तो जो भी परीक्षार्थी अच्छा से अपना तैयारी कर रहे हैं तो वो सब का सिलेक्शन इस बार मतलब इस साल में हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा मतलब दूर का बातें न करते हुए चलिए आगे चलते हैं हम। तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका है आपका http://rrcjaipur.in। यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसका चेक कर सकते हैं, जो कि ये रिक्रूटमेंट के बारे में आपको पूरा जानकारी दे देगा। चलिए ठीक है, तो इसका पद कितना है तो ये बता दिए, 1646 पद है। चलिए आगे और कुछ जानकारी लेते हैं इसका। तो यहाँ देख सकते हैं डिवीज़न और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। यहाँ डिवीज़न, तो यहाँ देखिए बीटीसी करिएज का अजमेर में कितना है, तो 113 पोस्ट है। डीआरएम ऑफिस बीकानेर डिवीज़न में कितना है, तो 424 है। कैरियर्स वर्कशॉप जोधपुर में कितना है, तो आपका 67 है। चलिए आगे चलते हैं। बीटीसी लोको अजमेर में कितना है, तो 56 पोस्ट है। डीआरएम ऑफिस अजमेर डिवीज़न में कितना है, तो इसमें आपका शायद ज़्यादा ही है, तो इसमें 402 है, ठीक है ना। डीआरएम ऑफिस अजमेर डिवीज़न में कितना है, 402 है। डीआरएम ऑफिस जोधपुर डिवीज़न में कितना है, तो 67 पद है। कैरियर्स वर्कशॉप बीकानेर में कितना है, तो 29 पद है। और भी पद है, तो ये लास्ट पद है डीआरएम ऑफिस जयपुर डिवीज़न। तो इसमें कुल कितना है, 488 है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 488 है, ठीक है। तो टोटल कितना पोस्ट आया हुआ है, 1646 आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब इसका फी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। फी स्ट्रक्चर जानने से पहले कुछ हम लोग मेन महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2024 एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी इसमें क्या लगेगा, तो कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द आरआरसी एंड डब्ल्यूआर अप्रेंटिस 2024 नोटिस ऑन द एज लिमिट एंड एजुकेशनल प्रीक्वेस्टेज नीडेड टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। द आरआरसी एंड डब्ल्यूआर अप्रेंटिस NWR Apprentice Eligibility Criteria 2024 Age Restriction and Educational Requirement are shown below for the convenience of कैंडिडेट्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या रहने वाला है। तो द ITI फ्रॉम एन accredited board and a national trade certificate in the notified trade on NCVT by SCVT are prerequisites for candidates seeking for RRC and WR रिक्रूटमेंट। यानी कि आप लोग ITI किए हुए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग ITI वाला ही स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, अन्यथा इसमें नहीं भर सकते हैं। अप्लीकेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड द 10th एग्जाम, 10th क्लास का एग्ज़ाम भी आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है, तो प्रायर द फरवरी 10 2024 द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव टर्न 24, दे मस्ट हैव रीच्ड द एज ऑफ 15, यानी कि आपका 15 साल से ऊपर होना चाहिए और 24 साल से नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। एज रिलेक्शन में क्या क्या रखा गया, तो रिगार्डिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हाउएवर देयर विल बी एन एज रिलेक्शन। ओबीसी कैंडिडेट को कितना साल मिला है, 3 साल। SC ST को 5 साल। PWD कैंडिडेट्स को कितना मिला है, तो 10 साल मिला है, ठीक है ना। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि फ़ी इसमें कितना लगने वाला है, तो वही हम बता रहे हैं, ठीक है ना। कैटेगरी और एप्लीकेशन फ़ी, ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट बिलोज वंस। तो इसमें यानी कि आपका ओबीसी का
और क्या कहते हैं आपका जनरल का, ओबीसी हो गया, जनरल का आपका कितना लगने वाला है, तो 100 लगने वाला है, ठीक है ना, 100 रुपया फॉर्म लगने वाला है। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन का कितना लगने वाला है, 0 रुपया। तो यानी कि जनरल ओबीसी में जो है यानी कि BC1 ये सब मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में BC1 BC2 वो ओबीसी में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका 100 रुपया फॉर्म आपका चार्जेस होगा, जो कि मेरे ख्याल से कैफ़े में भरवाने जाइएगा तो 100 अलग से चार्जेस ले ही लेता है, ठीक है। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी वुमेन का कितना ले लेगा, तो आपका 0 रुपया, यानी कि 1 भी रुपया नहीं लग रहा है इसमें। तो इसमें जो कैफ़े में अगर जिनके पास लैपटॉप है तो वो खुद से घर में भर सकते हैं, और जो कैफ़े में भरवाने जाइएगा तो उनको ये 100 रुपया बस फॉर्म भरने का लगेगा। और यहाँ पे 100 प्लस 100, तो 100 प्लस 100 कितना आपको 200 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि आप लोग भी पढ़ लीजिए अच्छा से। क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2024 सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो अप्लीकेंट्स फॉर द अप्रेंटिसशिप विल बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट विथ ए मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि आपका 50% कम से कम रहना ही चाहिए। हम जितना हो रहा है हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश थोड़ा गैल गुजरेली है, ठीक है ना। तो मैट्रिकुलेशन एंड ITI मार्क्स इन द अप्रोप्रिएट ट्रेड टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि आपका ITI भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू गारंटी ए फेयर सिलेक्शन प्रोसेस द रिक्रूटिंग अथॉरिटी विल असेस कैंडिडेट यूजिंग ए बेसिक एवरेज ऑफ द मैट्रिकुलेशन एंड ITI मार्क्स। यानी कि मैट्रिकुलेशन ये क्या बोल रहा है, मैट्रिक और आपका ITI मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों आपका मैट्रिक कितना परसेंट बोल रहा है, तो 50% बोल रहा है। और ITI मार्क्स भी मेरे ख्याल से 50%। इसमें अब ITI तो हम किए नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है, फिर भी ITI का 50% मेरे ख्याल से होना चाहिए। जो ITI किए हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा, तो ये चीज़ ITI वाला आप समझ लीजिएगा, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर RRC NWR अप्रेंटिस वैकेंसीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। पहला क्या बोल रहा है, तो मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन ITI एंड 10th क्लास मार्क्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लग, देखिए हम हर एक वीडियो में ये भी बताते हैं अच्छी तरह से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग जब मतलब कि कोई भी नाम, जैसे कि देखिए आप लोग पहली बात की एप्लीकेशन जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो वहाँ नाम, एड्रेस, ये सब आप लोग अच्छा से एकदम फिल करिएगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप लोग का कुछ गलती से, आप लोग का तो गलती नहीं होता है, कैफ़े वाला का गलती से, तो कुछ गलती से, और जो लैपटॉप से भरते तो वो सब अपना नाम या फिर कोई एड्रेस सब चेक नहीं करते, तो जो कि क्या होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे वो चीज़ रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन ITI एंड 10th क्लास मार्क्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम फिर से वही चीज़ बोल रहे हैं कि जब फॉर्म को फिल करिएगा तो बड़ी ध्यानपूर्वक से करिएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को सेम चीज़ ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग को बस यही करना है, इतना सा ही करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप लोग फॉर्म भरिएगा, आप लोग जो फॉर्म भरिएगा उसको थोड़ा से अच्छा से, मतलब फॉर्म जब भी आप लोग फिल करिएगा तो अच्छा से मतलब फिल करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहीं पे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। आप लोग का जो सिग्नेचर आप लोग करिएगा, सिग्नेचर को भी ध्यान रखिएगा। किसी किसी को क्या होता है कि वो सिग्नेचर भी भूल जाता है अपना किया हुआ, तो कुछ कुमारी या फिर कुमार या फिर कुछ और भी होता है, तो वहाँ सिग्नेचर में भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो सब चीज़ को अच्छा से ध्यान दीजिएगा। और मैट्रिक का मार्क्स या फिर ITI का मार्क्स, वो सब चीज़ को जब फॉर्म भरिएगा तो अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।